हेलो दोस्तों, भारत का कानून में स्वागत है। यह छोटी सी रील लोकसभा का ऊपर आर्टिकल 81 लोकसभा का बारे में बताया है और आर्टिकल 84 बताया है उसमें जाके कौन बैठ सके। तो आर्टिकल 84 में यह बात कही गई है कि जो भारतीय नागरिक हो 25 साल का हो रहा हो, जो बैंक करप्ट ना हो, वो जाके एक सदस्य बन सके यानी एक MP बन सके। इसमें शायद एक चीज़ और ऐड करनी चाहिए जो थम जानो हो कि उस पर कोई केस ना हो, बड़ा केस ना हो कोई। चलो देखो कब होगा, पर होगा ज़रूर। फिर बताया गया कि इसमें जो क्षेत्रीय वर्ग का आधार पर इलेक्शन की जो लोकसभा की सीट है वह बांट रखी है। जिस तरह 80 सीट है यूपी में, जो कि सबसे ज़्यादा है, तो क्षेत्रफल का आधार पर इसमें सीट बांट रखी है। तीसरी बात, इसमें जो इलेक्शन का तरीका है वो कौन सा है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। यानी मान लिया 100% वोटिंग हुई, 7 सदस्य थे और उनमें से एक ने 19% सीट मिल गई, बाकी ने उससे कम, तो वो जो 19% पानी है वो जीत जाएगा, यानी वो एक MP बन जाएगा। इससे बोले क्योंकि उसने 81% ऐसे थे जो नहीं चाहते थे कि वो बने, फिर भी वो बन गया। इससे बोले फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फिर आ है आर्टिकल 330। भाई लोकसभा में फर्स्ट लेटर है ल और उसका 3/2 बना दो, 3/2 बना दे उसका 330, जो कि आरक्षण का बारम का है। यानी SC/ST ने लगभग लोकसभा की 27% सीट आरक्षित है। जिस तरह SC ने तो 84 और ST में 47 इतनी सीट आरक्षित है। 331 में कही गई है कि जो 2 पद एंग्लो इंडियंस खातर होंगे। एंग्लो इंडियंस जिनमें पिता की तरफ से ब्रिटेन का खून हो और माता की तरफ से भारत का खून हो। बट लकीली 104 अमेंडमेंट हुआ 2019 में और जनवरी 2020 तक ख़त्म कर दिया। अब 334 की बात कर लिया, अगर इसने जोड़ा तो 10 बने, 4 3 7 और 3 10। यानी जो SC/ST का आरक्षण है वो 10 साल तक रहेगा। यह बात 334 में बताई गई। जो अपने लोकसभा है उसमें अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष वगैरह। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद अपन ब्रिटेन ते ले रखे हैं, क्योंकि इनकी यह तो थी कि ऊपर सबसे ऊपर बैठ के और फिर ये सजा सुनाया करते, तो उत्तर याद कर सको। हालांकि 1919 की बात है, मोन्टेग्यू आया था, उस संसद व्यवस्था शुरू हुई थी। आगे बात करेंगे नेक्स्ट में।